मध्य प्रदेश में सिंधिया फिर रिटर्न हो गए हैं। 10 दिन पहले राजधानी आए थे और लंच डिनर पॉलिटिक्स के साथ अलग अलग नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। इस बार भी इसी तरह के प्रोग्राम है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की बेटी की शादी में शामिल रहेंगे। मंत्री अरविंद भदौरिया के यहाँ डिनर, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। लेकिन तयशुदा कार्यक्रम से अलग अचानक प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने जा पहुंचे, जहां बंद कमरे में दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। सियासी हलकों में मुलाकातों के मायने तलाशे जा रहे हैं और सिंधिया के नजदीकी मंत्री इसे सामान्य मुलाकात बता रहे हैं। पिछले 10 दिन में मेरे 11 जिलों की दौरा हो चुकी है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा और अब मैं भोपाल पहुंचा और ये दौरा मेरा निरंतर चलेगा। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निरंतर जब भी मध्य प्रदेश या इंदौर, ग्वालियर, भोपाल आते हैं, सबके घर जाते हैं। मैंने कहा ना कि सिंधिया जी हमेशा सकारात्मक सोच में विश्वास करते हैं, समन्वय में विश्वास करते हैं, सामंजस्य में विश्वास करते हैं और सबके साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। ये उसी का नतीजा है। कहीं डिनर पे जाते हैं, कहीं लंच पे जाते हैं, कहीं चाय पे जाते हैं। चंबल, ग्वालियर से लेकर राजधानी तक सिंधिया की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सिंधिया और पार्टी के लोग इन्हें सौजन्य भेंट बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे अपने चश्मे से देख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक बार फिर मध्य प्रदेश के राजनीतिक प्रवास पर हैं। वे कितनी बार आए या कितनी बार जाएं, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। मगर जिस ढंग से उन्हें अपने पराजित जो बिकने के बाद हुए हैं, उनके भविष्य की चिंता सता रही है, उनके खुद के भविष्य की चिंता सता रही है। सबको खुद के साथ एडजस्ट होना है, इसलिए वे बार बार प्रवास पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे दौर में आए हैं जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी है। बीजेपी नेताओं से बढ़ाते सामंजस्य ने सियासत में चर्चा को फिर गरमा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या वास्तव में ये सामान्य मुलाकातें हैं या इसके मायने कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सिंधिया रिटर्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। MP में सिंधिया की लगातार सक्रियता के क्या मायने? क्या सिंधिया मेल मुलाकातों के जरिए दिखा रहे दमखम? बीजेपी संगठन में सिंधिया के बढ़ते कद से क्यों परेशान कांग्रेस? सिंधिया को लेकर गरमाई सियासी चर्चाओं में कितना सच? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का 21 दिनों के भीतर ये दूसरा दौरा है और इस दूसरे दौरे पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपने तय कार्यक्रम से हटकर जो उनके घोषित कार्यक्रम में नहीं था, वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे और अचानक इस मुलाकात को लेकर तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। करीब आधा घंटे की बंद कमरे में बैठक हुई दोनों नेताओं के बीच। हमेशा की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसे सामान्य मुलाकात बताया और कहा कि नरोत्तम जी से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, नरोत्तम जी से उनका बहुत पहले से परिचय है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के अतिरिक्त अब वो डिनर करने अरविंद भदौरिया जी के यहाँ जाएंगे और लोगों से मेल मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के पटल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी काफी सक्रिय हैं। सत्ता और संगठन के बीच में उनका जो तालमेल है वो देखते बन रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी, रामकिशोर दोगने जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल
दोगुने जी आपसे कर लेता हूं कि सिंधिया जी अब सिर्फ दोगुने नहीं, अब चौगुने हो गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में दोगुने तो तब तक थे जब तक आपके पास थे, आपने समझा नहीं, आप उनका मल्टीप्लिकेशन कर नहीं पाए, उनका बहुगुणन कर नहीं पाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाके वहां चौगुने हो गए और चारों तरफ सक्रिय दिख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, ये जो बार बार आ रहे हैं उसका मकसद सीरियस दिख रहा है कि उसकी बातों को माना नहीं जा रहा पार्टी के लेवल पर। आपने देखा है वो इतने जल्दी जल्दी कभी आते नहीं थे सदस्य में, और पहले भी जो है भाजपा में जाने के बाद भी है। पर अभी पिछली बार भी समझौते के लिए आए थे, लिस्ट लेकर आए तो इस लिस्ट को नहीं माना गया। वर्तमान में भी लिस्ट लेके आए हैं, वो लिस्ट को बनाने के लिए आए हैं और पार्टी भाजपा मान नहीं रही है। मेरा तो ये कहना है कि भाजपा उनको भाजपा ही मान ही नहीं रही है। वो इसलिए बार बार आके एहसास करा रहा है कि भाजपा को लिस्ट में आपने समझौता किया था मुझसे समर्थन देने से पहले मुझे आश्वासन दिया था, वो पूरा नहीं कर रहे हैं आप। ये लड़ाई के लिए वो आ रहे हैं। बाकी पार्टी मजबूत नहीं हो रहा है, पार्टी में कमजोरी किया जा रहा है। भाजपा को उनको आगे नहीं बढ़ा रही है और भाजपा कभी बढ़ाती भी नहीं। उनका केडर पार्टी है, केडर के आगे को बढ़ाएगी क्योंकि आगे को कभी नहीं बढ़ाएगी। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शंकर लाल जी, वो कह रहे हैं कि वो तो अपना जो मैनेजमेंट है पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जमावट के लिए आ रहे हैं, उन्हें पार्टी और कार्यकर्ताओं से कोई वास्ता नहीं है, अपने तक केंद्रित हैं। क्या कहेंगे? नहीं, मैं अभी आदरणीय के मिश्रा जी की बाइट अपने चैनल IND24 दिखा रहा था। वो कह रहे थे कि वो सिंधिया जी कब आए, जब आए, जय बार आए। के मिश्रा जी कह रहे थे कांग्रेस से उसको कोई बहुत लेना देना नहीं है, किंतु परंतु हम चिंतित हैं, वो चिंतित है अपने भविष्य के प्रति। अरे भैया मेरे कांग्रेस के मित्रों, अगर आपको चिंतित रहना है तो आप अपने भविष्य को देखो। आपन फूली न निहार है, आन कटेटा पर झांक है। तो आप एक बार ये भी कहते हो कि हमें कोई लेना देना नहीं। सच यही है कि भैया वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश के नेता है, वो आते हैं जाते हैं। अब वो कई बार ज्यादा आ गए। अभी तो गुरु जी कह रहे थे कि पहले इतना जल्दी जल्दी नहीं आते थे, अब बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और ये बताने आते हैं कि मैंने आपसे जब दल में शामिल हुआ हूँ क्या क्या कह रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भैया वो भाजपा के नेता है, भाजपा के मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, भाजपा के मंत्री उनसे जाके मिलेंगे, मुख्यमंत्री भी कभी उनसे मिलेंगे, नेता मिलेंगे, अध्यक्ष मिलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इससे सचमुच आपका क्या लेना देना। कांग्रेस कभी किसी समस्या पर चर्चा नहीं करती, कांग्रेस कभी जन आंदोलन की बात नहीं करती जो विपक्ष का धर्म है। कांग्रेस कभी कोई राजनीतिक ऐसी चूक जो सत्तारूढ़ दल की हो और उसको लेकर के कोई बात करे, ये सब उसके पास कुछ है ही नहीं है। इसलिए कि भाजपा की सरकार पूरी गति से और कोरोना की लड़ाई को पूर्णता की ओर ले जाने की स्थिति में है। और साथ में वैक्सीनेशन भी अभी जो पिछले दिन हुआ है, जिसका मजाक इन सब ने तमाम चैनलों ने उड़ाया बैठ करके कांग्रेस के मित्रों ने, ये महाअभियान बोगस होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। पर मैं सोचता हूं कि उस महाअभियान की सबने सराहना की और एक दिन में लाखों लाख लोग घर से निकले। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम व्यापारिक संगठन, तमाम लोगों ने, विशेषकर मैं मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा, इन्होंने जान लगाई, कर्मचारियों ने जान लगाई, स्वास्थ्य विभाग के कलेक्टरों ने कोशिश करी और वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में जो अभी अभियान के दौरान परसों से शुरू हुआ, वो ऐतिहासिक प्रयास था। और इनको इन सब बातों में सिर्फ टीका टिप्पणी, सिर्फ जबरन में दूसरे के गम में और माने अपना दम लगाने का काम, दूसरे के दम में अपना घम भुलाने का काम, तो ये स्थितियां जो इनकी हैं, इस संबंध में मैं दोगुनी जी को आप पहले कह चुके हैं कि वो चौगुने हो चुके हैं। मुझे आपकी कमेंट बहुत, भाई पुरोहित जी आप हैं भी विद्वान वक्ता,
पर आपने पहले ही कह दिया था कि वो चौगुने हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत विचारवान संगठन के जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का दल है, उनका अपना स्वयं का व्यक्तित्व रहा है। चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया, आपके बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। शंकर लाल जी काफी लंबा हो गया, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। संदीप पौराणिक साहब नरोत्तम मिश्रा जी के निवास पर पहुंचे हैं, जो उनके तय कार्यक्रम में नहीं था। इस पूरे सिंधिया जी के दौरे का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो ये है कि जो उनका तय कार्यक्रम था, जो घोषित कार्यक्रम था, जिसमें लंच डिनर सब है, शादी में जाने से लेकर सारी कवायद है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के निवास B6 पर पहुंचे और करीब पौन घंटे उनकी चर्चा हुई। इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये सामान्य मेल मुलाकात है। कांग्रेस कह रही है कि सब जगह मैनेजमेंट फिट करने वाली बात है। नवीन जी, हम ये देखें तो कोई भी राजनेता हो या कोई भी समझदार आदमी हो, वो समय का बेहतर उपयोग करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शादी में आना था रघुराम चौधरी के यहाँ, उनके पास वक्त था। क्या कहीं कोई नेता जो वाकई में राष्ट्रीय स्तर का फिगर है, वो अपने समय का सदुपयोग करना चाहता है और अपने ही दल के लोगों से मिले, इससे बेहतर उसके लिए क्या हो सकता है? आप ये देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी की जो हैसियत है मध्य प्रदेश की राजनीति, वो किसी से छुपी नहीं है। कारण ये है कि वो उनके इलाके से भी आते हैं। दूसरी तरफ ये है कि सामंजस्य की जो राजनीति है, सिंधिया का रूप बीजेपी में आने के बाद बदला है, ये आपको समझ दिख भी रहा है और समझ में भी आ रहा है। सिंधिया पहले लोगों से बहुत मिलने जुलने में भरोसा नहीं करते थे, अपनी लाइन उनकी अलग चलती थी। कई बार लगता था कि वाकई में वो महाराजा परिवार के हैं, राजघराने के हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्टाइल थी वो लगती थी। लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनके तौर तरीके बहुत बदल गए हैं। वो लोगों से ज्यादा मिलने लगे हैं, घुलने मिलने लगे हैं। बात भी ठीक है कि जब आप किसी में घुल जाएंगे, यूं कहें कि दूध में जब शक्कर घुल जाएगी, तभी तो वो अपना असर दिखा पाएगी। और सिंधिया भी ये जान रहे हैं कि लोगों से मिलना जुलना चाहिए, लोगों से संपर्क बढ़ाना चाहिए। इसे राजनीति के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का अपना मानना है कि सिंधिया कम आते थे, अब ज्यादा आ रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, अपने समीकरण बना रहे हैं। क्या नवीन जी ऐसा हो सकता है कि बीजेपी में मध्य प्रदेश में समीकरण बनाने की जरूरत पड़ जाए? वास्तविकता तो यह है कि अगर सिंधिया को समीकरण बनाने होंगे, सेटिंग करनी होगी, तो अवसर बहुत है और दिल्ली उनके लिए पर्याप्त है, क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसा नेता तो है नहीं जो सिंधिया को ना जानता हो, नए लोग हो सिंधिया। तो सिंधिया एक स्थापित नेता है, वो उनके जो दौरे हो रहे हैं उसमें वो समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं। बीजेपी को ये संदेश देना चाहते हैं और उनके कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि अब हम आपके हो चुके हैं, अब हम आपके ही हैं। तभी तो आप देखिए कि वो जब भी आते हैं अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन इसमें केमिस्ट्री भी आपको देखनी होगी कि जब भी वो आ रहे हैं तो संगठन के मुखिया से जरूर मिल रहे हैं। संभवतः जितनी भी यात्राएं सिंधिया की हुई हैं उनमें वो वी.डी. शर्मा से जरूर मिले हैं। तो आप ये मानिए कि संगठन को वो साथ लेके तो सरकार के लोगों से मुलाकात करके जो दौड़ती हुई गाड़ी है उसको और सहयोग करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है राजनीतिक तौर पर। जी दोगने जी, आपको ही जो महसूस हो रहा है कि उनका प्रबंधन फिट मैनेजमेंट जो है पर्सनल मैनेजमेंट का विषय है या पर्सनल इंटरेस्ट का विषय है, लेकिन राजनीति तो मेल मुलाकातों और संवादों से ही परिपक्व होती है। अब जयराम रमेश जी ने कहा है राहुल जी के लिए कि मैंने कहा अध्यक्ष बन जाइए, उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूं और मैं सोच रहा हूं। तो ये लोग सोच नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं और आप इन पे भी सोच रहे हैं कि ये क्यों मिल रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए नवीन जी, सिंधिया जी का बेटर तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ एक जगह और देखिए कि सिंधिया जी के खिलाफ बाहर से आए, लेकिन सिंधिया जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई बयानबाजी नहीं की है। कई लोगों के हक और हुकूक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। प्रश्न चिन्ह क्या खड़े हुए हैं, बल्कि उनकी जगह दूसरों को मौका मिला है, लेकिन कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं हुई है। और वहाँ कमलनाथ जी को कभी नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया एक अलग ज्ञान दे रहे हैं, उधर वो मौन साधे हुए हैं दिग्विजय सिंह जी, उधर एक कोई उज्जैन की नेत्री हैं नूरी खान जी, वो कमलनाथ जी के फेवर में एक स्टेटमेंट बड़ा लंबा चौड़ा जारी कर देती हैं।
तो आप लोग तो एक दूसरे पर बोल कहाँ रहे हो, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, ये कम से कम बोल बात तो कर रहे हैं आपस में। देखिए नवीन जी, आप बिल्कुल नहीं, अंदर जाके देखें। मैं तो चैलेंज करता हूँ भाजपा के नेताओं से कि वो पूछ के देखें, तुलसी सिलावट जी से या बदरुल प्रभु चौधरी या बदरुल तोमर या और भी नेता जो सिंधिया जी के साथ में आए लोगों से, वो भाजपा के हैं या सिंधिया जी के हैं। वो सिंधिया जी के लोग हैं, भाजपा के नहीं है, ये स्पष्ट हो जाएगा। आप पता करके देखिए, दीवार अगर कुछ दिल पे हाथ रख के पूछ ले सिंधिया सिलावट जी से कि भाजपा के हैं कि सिंधिया जी के आदमी है। सिंधिया जी अपना सिर्फ वर्चस्व बनाने के लिए काम कर रहे हैं और वर्चस्व बनाने के लिए आए हैं। और जिस तरह से बात है विकास की है, क्षेत्र की समस्याओं की बात है, तो कांग्रेस समस्या उठाती आई है, उठाती रही है। ये जैसे अभी बोला था कि दूध में शक्कर, दूध में हमारे अपने ने बताया था दूध शक्कर का, दूध में शक्कर नहीं, दूध में नींबू निचोड़ा गया है। भाजपा दूध रूपी में नींबू, अरे तो वो तो नींबू निचोड़ के उन्होंने नींबू निचोड़ के दही बना लिया है। नींबू निचोड़ के सुनो तो, भारतीय जनता पार्टी को यही तो कला आती है कि नींबू निचोड़ के दही बनाया, फिर मथा उसको, घी अलग लिया, मक्खन अलग लिया, नेनू अलग लिया और छाछ के पैकेट अगर बट रहे हैं। कितने पार्ट हो गए, घी दूध मक्खन कितने पार्ट हो गए। जैसे भाजपा के कितने लोग संतुष्ट बैठे हैं, आप पता तो लगाएं पूरे प्रदेश में। और सिंधिया जी के कारण कितने लोगों को भाजपा का जो समर्पित कार्यकर्ता थे उन लोगों का हाथ मारा गया। उनसे तो दिल पे हाथ रख के पूछे, एहसास करा दिया आपको मालूम का दमों में। और आगे भी बहुत सारे ऐसे बैठे हुए तैयार, अजय भोसले जी क्या बयान देते हैं आपको मालूम है, और भी बहुत सारे नेता ऐसे बैठे हुए तैयार, क्या क्या सुनाएंगे। ये जब समय आएगा तब पता लगेगा कि सिंधिया जी की क्या स्थिति है। सिंधिया जी सिर्फ वहां अपना वर्चस्व जमाने और अपना नेतृत्व खुद स्वीकार करते हैं, दूसरों का नेतृत्व कभी स्वीकार नहीं करते। आपने देखा होगा कांग्रेस में भी हमेशा उन्होंने यही किया और अभी भाजपा में भी वो यही कर रहे हैं। अभी जरूर जा रहे हैं, हम तो कहते हैं कि उनको कार्यकर्ता बना दिया भाजपा ने ले जाके नेता को। कांग्रेस में तो नेता थे, वो वहां जाके कार्यकर्ता बन गए, घर घर जाना पड़ रहा है। एक अच्छा नेता बन गए हैं। समस्या आपने बिल्कुल आज कांग्रेस की मूल समस्या कह दी आपने। 50 साल की आज कांग्रेस की मूल समस्या आपने कह दी। दोगने जी, आप कांग्रेस के नेता हैं कि कार्यकर्ता हैं? नेता भी है, कार्यकर्ता भी है हम तो। हाँ, तो आपके यहाँ आपके जैसे बहुत कम है। आपके जैसे बहुत कम है। जैसे आपने कहा था कि सिंधिया जी वहाँ नेता, हमारे यहाँ तो नेता थे, वहाँ कार्यकर्ता हो गए। तो आपके यहाँ क्या सारे लोग मतलब बड़े बड़े तो लोग सब नेता हैं, एक आध दो आपके जैसे सीधे सच्चे होंगे जो कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कोई कितना भी बड़ा वो हो, लेकिन उनके यहाँ सब, कोई कितना भी बड़ा नेता हो लेकिन वो पहले कार्यकर्ता। ये मूल फर्क है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी। शंकर लाल जी, सिंधिया जी जो गए थे वहाँ कार्यकर्ता बनने गए हैं कि नेता बनने गए हैं? मतलब कार्यकर्ता आपकी दृष्टि में, कार्यकर्ता आपकी दृष्टि में है कार्यकर्ता आपकी दृष्टि में थोड़ा निम्न है। कार्यकर्ता है नहीं है, कार्यकर्ता है नहीं है। चलिए शंकर लाल जी, आप कहते हैं, आपके ये कहा जाता है कि कोई भी, शंकर लाल जी आपके यहाँ ये कहा जाता है कोई कितना भी बड़ा नेता हो लेकिन पहले कार्यकर्ता है, और ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी हमारे यहाँ नेता थे, उनके यहाँ कार्यकर्ता हो गए। अब दोगुने जी अपनी बात कहेंगे, बेचारे कांग्रेस में हैं। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से, अभी मेरे विद्वान पत्रकार जो हैं जिन्होंने कमेंट की, उन्होंने इनको बहुत सुंदर जवाब दिया, पर इनको सुनने ही नहीं है। आप बता रहे हो कि संपर्क, संवाद और निरंतर संपर्क, निरंतर संवाद। अभी उन्होंने कहा कि जब वो आते हैं तो संगठन के मुखिया से जरूर मिलते हैं। अब दिक्कत ये है कि दोगुने जी या दोगुने जी जैसे जो कार्यकर्ता कम नेता, उन्होंने कहा कि मैं नेता हूं और फिर कार्यकर्ता भी हूं। कार्यकर्ता कम नेता जो है, इनकी स्थिति विचारों की बड़ी विषम है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक ये पहुंच नहीं सकते, और कमलनाथ जी से मुलाकात होती नहीं, कमलनाथ जी से मुलाकात होनी नहीं। और इसलिए ये संवाद और संपर्क का जो मामला है। और मैं एक बात और कहूं कि भारतीय, अभी उन्होंने कहा कि अगर कोई बात उन्हें करनी होगी तो दिल्ली में ज्योतिरादित्य जी और हमारे यहाँ राज्य में चर्चा होती है, दिल्ली में फाइनल होता है, एक नेटवर्क है, संगठन के अध्यक्ष है, एक सिस्टम है, तो वो दिल्ली में करेंगे। और इस तरह की जबरदस्ती मैं सोचता हूं कि कांग्रेस
हर मामले में हर फटे में टांग अड़ाना और अपनी खुद की गिरेबान न झांकना, कितना भी समझाओ। एक ने कहा है, रंग लाती है हिना, बड़ी पुरानी लाइन है, रंग लाती है हिना पत्थर में पिस जाने के बाद। और इनको पिस जाने के बाद भी न रंग आ रहा न रंग समझ में आ रहा। ये सारे अब वो लोग थके पता नहीं हारे है, बैठे हैं। आपने गौर से नहीं देखी होगी कि हिना ही पिस रही है कि कुछ और पिस रहा है। ऐसे तो चटनी नहीं अब ये अब आपने शेर पढ़ दिया, लेकिन ये भी तो देखो सिलवट्टे पे है क्या। खैर कोई समस्या नहीं है, अगली 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 कुछ तो पिसेगा, कुछ तो पिसेगा। अभी तो कांग्रेस ही पिस रही है, अभी तो कांग्रेस ही पिस रही है और रंग आपको आ रहा है, कांग्रेस पिस रही है, रंग आपको आ रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया के लिए संदीप पौराणिक साहब, हाँ कुछ कह रहे थे आप कुछ कह रहे हैं शंकर लाल जी? हाँ, आधा सेकंड में जी। मैं ये कह रहा था कि सिंधिया जी के बारे में हर आदमी, एक तो जो डिबेट में बैठ रहा है, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं कि बिना अजय विश्नोई जी का नाम लिए उसकी डिबेट का कोई विषय ही नहीं रहता। आप देखेंगे, आप तो रोज डिबेट कराते हैं। और दूसरा मैं कह रहा हूं, ये कह रहे थे कि सिंधिया जी के जो साथ आए हैं वो कहते हैं हम सिंधिया के हैं। अरे भैया, जब भाजपा के ज्योतिरादित्य जी हो गए हैं और आप कहते हो कि वो सिंधिया के हैं, तो आप ये समझ लो यहाँ कोई मौसी का लड़का नहीं है, यहाँ सब भारत माता के बेटे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के लिए समर्पित है। जब ज्योतिरादित्य जी आ गए हैं तो उनके समर्थ, आप मान लीजिए दोगने जी का बीजेपी में कल आ जाए, दोगने जी कुछ कहेंगे? दोगने जी कुछ कहेंगे? क्या मानेंगे कि आपके समर्थक कांग्रेस में रहेंगे? बताना चाहता हूँ नवीन जी, तिवारी जी से बताओ एक दूसरे को बताओ। 2 साल पहले सिंधिया जी के लिए क्या बोलते थे? इन्होंने विधानसभा में मेरे सामने ही भाषण किया, सिंधिया जी के बारे में, लक्ष्मीबाई और सिंधिया जी के बारे में तुलना की है। नहीं, मैंने नहीं किया, तो सिंधिया जी पर जब हम विपक्ष में थे तो सब बोलते। तो ये जब विपक्ष में थे तो सब बोलते थे। मैंने तो नहीं किया ऐसा कोई भाषण, न विधानसभा में ज्यादा चर्चा आती थी सिंधिया जी की। मैं 15 साल लगातार विधायक रहा हूँ, कभी कभार पवैया जी ग्वालियर। अरे तो वो तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मेरा प्रश्न तो यही है कि जब वो विपक्ष में थे तब तो इनका धर्म था बोलना, आपके यहाँ तो पक्ष में ही रहते हुए बोलते हैं, पक्ष में रहते हुए बोलते हैं कि सीधी में कमलनाथ जी के मैनेजमेंट से हारी है, बिंद में कमलनाथ जी के प्रबंधन से कांग्रेस हारी है। ये विपक्ष थोड़ी बोल रहा है, ये तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम बिंद की वजह से सरकार नहीं बचा पाए। तो आप तो एक दूसरे पे ही बोल रहे हो। ये कम से कम इतना तो तय कर लेते हैं कि प्रतिपक्ष है कि अपना ही पक्ष है। नवीन जी, कांग्रेस में कांग्रेस की हालत पुरोहित और जी प्रजातंत्र है, में बोलने का अधिकार है, इसके अंतर्गत बोलते हैं। आपको भाजपा में है क्या? भाजपा में नहीं है, भाजपा में अभी देखा, थोड़ी सी आवाज उठी थी, ठीक, सब लोगों ने भाजपा में खूब बोले, राहुल सिंह बोले, नूरी खान बोले, खूब बोलिए। केडर बेस हम लोग चलिए संदीप जी नूरी खान जी खूब बोले। अंतिम सवाल के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप शांति धारण करिए, शांति धारण करिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप जी, पिछली जो सिंधिया जी की पिछली विजिट थी, सिंधिया जी की जो पिछली विजिट थी उस पर मध्य प्रदेश के, जी सुन लीजिए अब शंकर लाल जी सुन लीजिए। सिंधिया जी की जो पिछली विजिट थी उसमें एक सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठा था, कुछ और राजनीतिक गलियारों में, मीडिया के बाजारों में ये बात गर्म थी कि सब जगह गए हैं, गोपाल भार्गव जी के यहाँ गए, भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ गए और तमाम जगह गए। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, कद्दावर नेता है नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ नहीं गए। आज भी जब जो शेड्यूल उनका जारी हुआ है, जो उनके कार्यक्रम जारी हुआ है, उस कार्यक्रम में भी ये नहीं था कि वो नरोत्तम जी के यहाँ जाएंगे। अचानक पहुंचे, आधा घंटे बैठे, अब ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये आप मानिए नवीन जी कि राजनेता की बड़ी सफलता है कि वो जिसके यहाँ भी जाए और चर्चा शुरू हो जाए, ये कम से कम उसके प्रभाव का असर तो है राजनीति के लिहाज से। अगर हम देखें, बहुत से नेता होते हैं जो रोज मिलते हैं, जुलते हैं, आते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर सिंधिया का दौरा हो रहा है और वो नरोत्तम मिश्रा के यहाँ नहीं गए तो चर्चा थी,
नरोत्तम मिश्रा के यहाँ गए तो चर्चा है। तो बिल्कुल इस ठीक। राजनेता की हैसियत का पता चलता है। बहुत ये सही बात बिल्कुल सही है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कद रखते हैं और सिंधिया भी ये बात जानते हैं। लेकिन पिछली बार क्या कारण थे, नरोत्तम मिश्रा भोपाल में थे कि नहीं थे, चर्चा हो पाई थी उनकी कि नहीं हो पाई थी, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है इस बार संवाद हुआ हो कि मैं भोपाल आ रहा हूं, साथ में मिल के बैठ के चर्चा करेंगे, तो चर्चा हुई हो। लेकिन ये सिंधिया का जो दौरा है, इसे ये मान के चलना चाहिए कि ऐसा राजनेता जो समय का सदुपयोग करना चाहता है और वो बेहतर उपयोग कर रहे हैं, तो कम से कम ये राजनीतिक दूसरे नेताओं के लिए सीख लेने वाली बात तो है ही कि 1 मिनट कम से कम आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो 1 मिनट बर्बाद ना करें, लोगों से मेल मुलाकात करें, तो वो आपके लिए और पार्टी दोनों की सेहत के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक नेता की सफलता है कि उसके किसी भी भाई साहब समय सीमा के सीख लेने नहीं चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आपकी हैसियत और आपके अस्तित्व का अंदाजा आपके जाने, आपके बोलने, आपके बैठने, आपके उठने, आपके हर कार्यकलाप से झलकता है। सिंधिया जी पिछले दौरे पर नरोत्तम मिश्रा जी से नहीं मिले तो चर्चा थी, और इस बार दौरे में नहीं था, तय कार्यक्रम से अतिरिक्त जाकर नरोत्तम जी से मिले तो भी चर्चा है। लेकिन सिंधिया जी का लोगों से मिलना चर्चा है। इसका मतलब है कि सिंधिया जी का मध्य प्रदेश की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में अपना एक वजूद है। और अगर इसको मैं, जो लोग सिंधिया जी पर कह रहे हैं कि तमाम प्रकार की बातें, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल कर देते हैं और चर्चा नहीं होता। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनका कोई नाम निशान नहीं आता सामने, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके देखने भर से चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो सिंधिया जी का जलसा, सिंधिया जी का आकर्षण, सिंधिया जी का प्रभाव, सिंधिया जी का आभा मंडल बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रकार से जो दौरे हो रहे हैं वो लगभग यूँ कह रहे हैं कि हर दिल पे नाम लिख दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। सभी कह रहे हैं कि महाराज स्नेह और सामान्य चर्चा के लिए हमारे से मिलने आए थे। तो सिंधिया जी का ये दौरा, सिंधिया जी की ये सक्रियता और सिंधिया जी की ये रिटर्निंग पॉइंट क्या कुछ राजनीति में गुल खिलाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतनी, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।